तो ये साइन इनवर्स 3/5 को हमने कॉस इनवर्स 4/5 के लिख दिया इसमें, है ना। आप चाहें तो इसी साइन इनवर्स 3/5 को किसी अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के लिख सकते हैं ना। तो जैसे मैं इसको लिखना चाहता हूँ टेन इनवर्स के फॉर्म में। तो टेन थीटा होता है P/B। तो यहाँ इस केस में परपेंडिकुलर है 3 और बेस है, तो इसी को लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 एंड इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। और लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको सेक इनवर्स के फॉर्म में। सेक इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो जो कॉस इनवर्स लिखा हुआ है 4/5 उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे 5/4, है ना। अगर हम कॉसेक इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो साइन इनवर्स हमारे पास 3/5 है, इसका रेसिप्रोकल करते हैं 5/3। और कॉट इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कॉट इनवर्स 4/3। तो देखो साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 4/5 के इक्वल है, वो फिर टेन इनवर्स 3/5 के इक्वल है, और एंड सो ऑन। तो आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी मनचाहे दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में आप रिड्यूस कर सकते हो। तो ये रिड्यूसिंग वाली टेक्निक है, ट्रायंगल मेथड बोलते हैं। तो ये भी हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। यहाँ कभी ज़रूरत होती है कि जो फंक्शन दे रखा है वो साइन इनवर्स में दे रखा है और ज़रूरत टेन इनवर्स की है, तो ऐसी तरह से हम ट्रायंगल बना के साइन इनवर्स को टेन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को हम एज अ फॉर्मूला की तरह भी याद रख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि साइन इनवर्स एक्स को आप कॉस इनवर्स एक्स में कैसे चेंज करोगे, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो। देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √(1 - x²) है वही चीज़। ये यही ट्रिक यूज़ की है मैंने। क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को ना साइन इनवर्स एक्स को थीटा सपोज किया, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। एक्स को x/1 लिख दिया, तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। अब ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल बना के ये थीटा, परपेंडिकुलर मैंने x लिख दिया, हाइपोटेन्यूस मैंने 1 लिख दिया। और जब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आपका बेस 1 - x² आएगा। तो इस तरह से ट्रायंगल बना के मैंने लिख दिए। अब साइन इनवर्स एक्स को हमें किसी दूसरे अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो जैसे कॉस इनवर्स में लिखना चाहता हूँ, तो कॉस इनवर्स क्या हो, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहाँ पर √(1 - x² और हाइपोटेन्यूस 1 है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। लिखना चाहते लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा होता है P/B। तो इसको लिख सकते हैं x/√(1 - x²। तो इस तरह के भी हम उनको एज अ फार्मूला भी याद रख सकते हैं। और अगर ये याद ना हो पाए फार्मूला की तरह, तो फिर हम सीधे ये जो इस तरह की टेक्निक्स होती हैं, इस तरह से आप बनाओगे तो फिर इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो जो भी सूटेबल हो, वैसे हम ये वाली टेक्निक ज़्यादा ठीक रहती है कि आप ट्रायंगल बना के और कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अगर छुटपुट कुछ ऐसे है याद रख सकें तो अच्छी बात है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो ये फॉर्मूले हमने आपको एक उसमें लिख रखे हुए हैं, जो पिक्स भेजी है उसमें लिस्ट किए हुए हैं, लिस्ट वाइज लिखे हुए हैं। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से टेक्निक से उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं एक ITF को दूसरे ITF में।